हुए एक घने जंगल में पहुंचे। यह जंगल अति भयानक था। चारों ओर अंधकार, सन्नाटा और रहस्यमयी आवाजें थीं। जैसे ही अर्जुन ने जंगल में प्रवेश किया, एक विशाल बाघ उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में आग थी और उसका शरीर अत्यंत बलशाली था। अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया और बाघ पर बाण चलाने की तैयारी करने लगे। तभी एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए और बोले, वीर अर्जुन, क्या तुम केवल बाहरी शक्ति पर ही विश्वास करते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, यदि मैं इस बाघ को नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानते हो कि भय और अहंकार से मुक्त होकर भी विजय प्राप्त की जा सकती है? इसके बाद साधु ने अर्जुन को एक ध्यान विधि सिखाई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, अपनी चेतना को शांत किया और अपने भीतर के भय और अहंकार को त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने अपने मन को शांत किया, बाघ भी शांत हो गया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। यह अर्जुन के लिए दूसरा पाठ था। सच्ची शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और धैर्य में होती है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में अर्जुन एक पर्वतीय गुफा में पहुंचे, जहां एक प्राचीन योगी तपस्या कर रहे थे। योगी ने अर्जुन को देखते ही एक जहर से भरा हुआ प्याला उनके सामने रख दिया और कहा, यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो यह विष तुम्हें नहीं मार सकेगा। अर्जुन पहले थोड़े विचलित हुए, लेकिन उन्होंने निडर होकर वह विष पी लिया। कुछ क्षणों के लिए उन्हें घबराहट हुई, लेकिन फिर वे पूरी तरह स्थिर हो गए। योगी ने उन्हें देखकर कहा, यह केवल साधारण जल था, परंतु इसका रहस्य तुम्हारी मनस्थिति में था। यदि तुम्हारे मन में भय और मोह होता तो यह जल भी तुम्हारे लिए विष बन जाता, किंतु तुमने भय को त्याग दिया और इसीलिए यह तुम्हारे लिए अमृत बन गया। यह अर्जुन के लिए तीसरा और सबसे गहरा पाठ था। असली शक्ति केवल बाहरी संसार से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर के सत्य को पहचानने से आती है। अब अर्जुन वापस महर्षि ऋषि के पास लौटे और अपने अनुभव साझा किए। महर्षि ने संतोष पूर्वक कहा, अब तुम केवल एक योद्धा नहीं रहे, तुम एक सच्चे ज्ञानी बन गए हो। तुम्हारी आत्मा ने बाहरी युद्धों से परे अपने भीतर का युद्ध जीत लिया है। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में होती है। अब वे केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि ज्ञान, सेवा और ध्यान के लिए भी समर्पित हो गए। कहानी से शिक्षा, सच्ची शक्ति सेवा और परोपकार में होती है। भय और अहंकार पर नियंत्रण पाकर ही वास्तविक विजय प्राप्त की जा सकती है। अहंकार और अज्ञानता को त्याग कर ही आत्मज्ञान संभव है। बाहरी युद्ध से बड़ा युद्ध अपने भीतर के अज्ञान और मोह के विरुद्ध होता है। इस प्रकार अर्जुन की यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी बल्कि आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने की एक यात्रा थी।